Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Students, we are going to discuss the mistakes you make during your intermediate exam in English language. आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं इम्तिहान के दौरान और उनका आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। बहरहाल हम कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो आपको डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश के पेपर के दौरान स्टूडेंट जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यूज ऑफ दी विद नेम्स, जो नाम होते हैं प्रॉपर नाउन जो है, मिसाल के तौर पे कायद आजम है, अली है, इसी तरह से कराची है, तो मुख्तलिफ जो नाम होते हैं लोगों के उनके साथ स्टूडेंट जो है ना वो दी का लफ्ज लगा देते हैं। तो याद रखें कि आपने नामों के साथ दी जो है वो नहीं लगाना। उसके बाद है कि स्टूडेंट जो है वो नामों के साथ भी स्मॉल लेटर्स लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आमद है लफ्ज, तो आमद को बजाय इसके वो लिखे AHMED, वो स्मॉल से शुरू करते हैं AHMED, ठीक है। इसी तरह से जो नाम होते हैं स्टोरीज के या पोएम्स के, उनको भी जो है वो स्मॉल में लिखते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है उसको काफी इशू बनता है और उसके बच्चों के जो है फिर नंबर कटते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है वो है कि जो स्टोरी जब बच्चे लिखते हैं, ये यहाँ पे ना मैं फर्स्ट ईयर को ज्यादा फोकस करूंगा, तो स्टोरी राइटिंग या उसके अंदर स्टूडेंट जो है ना वो प्रेजेंट की गलतियां करते हैं। याद रखें कि यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टोरी लिखते हैं, हालांकि जो स्टोरी होती है वो एक ऐसा वाक्या होता है जो गुजर चुका होता है, यानी पास्ट में होता है, और पास्ट के लिए उनको फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है V2, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि वो V2 लगाए यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, वो स्टोरी को V1 में कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसकी वजह से गलतियां बहुत ज्यादा जो है ना वो हो जाती है। तो आपने स्टोरी के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो चीज गुजर गई, वो पास्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, एक जो स्टोरी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो मैंने रिपीटेड जो गलती देखी वो थी कि एंजल की स्पेलिंग स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। तो याद रखिए कि ये दो लफ्ज है ANGLE और ANGEL। तो ये जो ANGLE है ये एंगल है, एंगल का मतलब होता है जाविया, और एंजल ANGEL एंजल इसका मतलब होता है फरिश्ता। अब आप देखें कि स्टूडेंट जो है ना वो ये बहुत बड़ी गलती जो है वो करते हैं, लिखना होता है एंजल और उसकी जगह जो है ना वो एंगल लिख देते हैं, जिसकी वजह से बार बार, चूंकि वो बार बार लफ्ज आ रहा होता है, लिहाजा वो गलती भी बार बार होती है, और एग्जामिनर जब उनको देखता है, पेपर चेक करने वाला देखता है, तो वो बहुत ज्यादा फिर मायूस हो जाता है, कोई इसने बार बार करो ये गलती की है, स्टूडेंट के आखिर फिर नंबर कट जाते हैं। उसके बाद है कि स्टूडेंट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। स्टोरी कोई भी जो है वो पास्ट में होती है, वो प्रेजेंट में कभी ले जाते हैं, कभी उसको पास्ट में ले जाते हैं। तो आपको, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि आपने सिर्फ जो स्टोरी है उसको V2 में लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं कि जब मर्जी उसको प्रेजेंट में ले और जब मर्जी जो है उसको पास्ट में ले गए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद है ओवर राइटिंग की गलती। ओवर राइटिंग यह है कि एक दफा स्टूडेंट जो है वो लिख लेता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना वो फिर दोबारा उसको काट देता है, ठीक है ना, फिर दोबारा लिख लेता है। और ये आमतौर पर उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, जिनकी गलतियां होती है, उनको पता ही नहीं होता आपने कौन सा सवाल शुरू करना है और कहां से शुरू करना है, लिहाजा वो या किसी साथ वाले के कहने पे सवाल शुरू कर देते हैं लिखना, और उसके बाद उनको याद आता है कि हमें तो ये सवाल आता ही, और फिर वो उसको काट देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं, और इस तरह से वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और जो पेपर चेक करने वाला होता है उसके ऊपर इनका बड़ा बुरा असर होता है। फिर हमने देखा एक और चीज देखी कि स्टूडेंट जो है ना वो पेपर जो है ना उसको, ये पेपर कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे ये एक पेज है, तो ये करते करते थोड़ा सा करके आधा पेज कर लिया, उसके बाद ये नीचे वाला जो उसको छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर
बाज़ औक़ात ये समझ लेता है कि इस स्टूडेंट ने इसके बाद कुछ नहीं किया, लिहाजा वो क्या करेगा कि इसके बाद वाला जो पेज है उसको देख लेंगे, और चाहे 3 सवाल है, 4 सवाल है, 5 है, वो उसके बाद नहीं देखता और उसको कोई भी नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला है वो ये समझ लेता है कि अब इसके बाद इसने कुछ नहीं लिखा, लिहाजा वो आगे जाता नहीं, और उसके बाद जो है वो उसके जितने भी सवाल होते हैं वो 0 हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो गलती मैंने बार बार पेपर्स के दौरान देखी वो है द यूज ऑफ आई। आई का मतलब होता है मैं। तो आई जो है ना, याद रखें अब कि लाइफ टाइम आपने ये बात याद रखनी है कि आई कहीं भी स्मॉल नहीं होता, आई हमेशा कैपिटल ही होता है, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए, ये दरमियान में आए या एंड में आए, ये हमेशा कैपिटल ही होगा। उसके बाद है जो स्टैंजा है, जब आप पोएम का स्टैंजा करते हैं तो यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की बेस पे आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आप कोई सीक्वेंस नहीं रखते, उसकी तरतीब कोई नहीं रखते, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। यानी सीक्वेंस तो ये है कि आप सबसे पहले रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उसमें आपने बताना होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उसके बाद पोएम का नाम और रिटन बाय या पोएट का नाम जो है वो आपने लिखना होता है, और उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने थोड़ा सा उसका जो मेन आइडिया वो बताना होता है, और आखिर में जो है उन लाइनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो अब सीक्वेंस कौन सा स्टूडेंट बना लेते हैं, बात कॉन्टेक्स्ट को पहले ले आते हैं, फिर जो है वो रेफरेंस को करते हैं, एक्सप्लेनेशन को कभी जो है ना वो आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे सारी भी सवाल की जो तरतीब है वो खराब हो जाती है और उनके नंबर कट जाते हैं, या बात अगर बहुत तरतीब खराब होगी तो उनका कोई नंबर भी नहीं आता। उसके बाद इसी सवाल के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उस सवाल के अंदर आप लिखते हैं यूज ऑफ दिस, जो है वो कर देते हैं दीज की जगह। मिसाल के तौर पे आपने लिखना होता है ना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उसकी जगह स्टूडेंट कर देते हैं दिस लाइन, दिस लाइन्स। अब आपने याद रखनी है ये बात कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले जैसे आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। तो आपने ये गलती अब नहीं दोहरानी कि आपने अगर पीछे दीज है तो आगे भी जाके आपने लाइन्स ही लिखना है, यानी प्लूरल है अगर सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ जो आगे चीजें आएंगी, जो वर्ब आएगा वो भी उसी तरह से प्लूरल होगा। तो जब यहाँ पे लाइन्स आ जाएगा तो यहाँ पे भी हैव आ जाएगा, क्योंकि हैज हम जो है वो सिर्फ लगाते हैं ही शी इट के साथ और सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, और हैव जो है वो हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, वी यू दे दीज दोज वगैरह वगैरह, इन सब के साथ फिर हम जो है वो हैव लगा लेते हैं। हैव सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। अब आप देखें इसके बाद के एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग मैंने देखा अक्सर ये चीज सामने आई कि एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। याद रखिए कि एक्सप्लेन जब वर्ब के तौर पे होगा तो ये होगा, लेकिन जब हम इसका नाउन करते हैं तो फिर आई कट जाता है, फिर ये हो जाता है एक्सप्लेनेशन। तो आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, जब पहले रेफरेंस फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग ये होंगे। अब आपने दोबारा ये वाली गलती जो है वो नहीं करनी। उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट जो है वो पोएम का नाम लिखें या पोएट का, उनको स्मॉल में कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने आइंदा ये बात याद रखनी है कि पोएम का नाम जो है वो भी आपने हाईलाइट कर देना है, या उसको अंडरलाइन कर दें या इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दें, और जो उसका पहला लेटर होगा वो आपने कैपिटल में लिखना है, और इसी तरह से जो शायर का नाम है वो भी उसका जो पहला लेटर होगा वो आपने कैपिटल लिखना है। उसके बाद है हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो ग्रामर के इश्यूज आ रहे होते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं है, यानी इज आर और एम का इस्तेमाल ही नहीं करते, और सब्जेक्ट के बाद जो है ना वो फिर डायरेक्ट जो है वो वर्ब